हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 31,661 भर्ती की प्रमुख बातें इस वीडियो में करेंगे। कल से ही जब से आपकी लगातार बातें निकल कर आ रही हैं और लगातार लोग SCRT पर परिषद पर डटे हुए हैं कि क्या अपडेट निकल कर आएगी, लिस्ट कब तक आ सकती है, तब से लगातार आपके 31,661 या कह सकते हैं कि जो पूरे 67,867 के अभ्यर्थी हैं वो सभी सबसे ज़्यादा भावुक और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग की तिथि का जिक्र ना हो पाना कल काफ़ी ज़्यादा भयावह, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को लेकर आया। शिक्षा मित्रों के साथ मेधावियों का भी होगा जिला आवंटन, ऐसा कुछ आज के न्यूज़पेपर में मेंशन है। आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन है 31,661 के अलावा अभ्यर्थियों का, और इसमें आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाने की बात की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन सभी चीज़ों के बीच में ये है कि सरकार को इतनी ज़्यादा कह सकते हैं ना कि जब आप 31,661, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आप इससे अगर वाकिफ़ रखते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि 31,661 पर अगर आपको भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको GO आने से पहले 31,661 का, कि भैया जब आपको 31,661 को लेके आगे बढ़ना था तो एकदम स्पष्ट तरीके से GO में आप ये मेंशन कर देते कि 31,661 को हम पहले चरण में मेंशन करेंगे, बाकी के 37,339 को दूसरे चरण में हम पूर्ण करेंगे जैसे ही ऑर्डर आएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 31,661 आपने जब बोल दिया है और यहाँ पे परेशानियाँ होंगी तो इसीलिए आपने GO में मेंशन किया कि हम लखनऊ और इलाहाबाद में कैविएट दाखिल करेंगे, है ना। तो कैविएट दाखिल करने की प्रोसेस है। आज सैटरडे हो गया, संडे हो गया, अब मंडे को ही कुछ संभावनाएं प्रकट की जा सकती हैं। जो बात है एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ, मंडे ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, पहले चलते हैं ऑथेंटिकेट करते हैं, फिर अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर, इसमें मेंशन है कि 31,661 पदों की भर्ती, अब हर वर्ग के अधिक गुणांक वाले भर्ती की जारी होगी सूची। शिक्षा मित्रों के साथ मेधावियों का होगा जिला आवंटन। 69,000 भर्ती में आवंटित पदों को आपकी सभी जिलों में किया गया है कम, और गुणांक का कट ऑफ घोषित नहीं है अभी तक। परिषद ने 67,867 अभ्यर्थियों का जो जिला आवंटन में वर्गवार गुणांक घोषित नहीं किया था, इसलिए अब 31,661 पदों के लिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किस गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया में होगा। परिषद अब जल्द ही जिला आवंटन सूची और भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम, मसलन काउंसलिंग और नियुक्ति आदि जारी करेगा। नियुक्ति कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। अब जल्द तो कल भी था, है ना, कल शाम गुजरी, रात गुजरी और फिर आज का अगला दिन आया। उम्मीद करेंगे कि कुछ बेहतर कल नहीं देखने को मिला तो आज देखने को मिल जाए। इसके अलावा देखिए एकदम स्पष्ट लिखा है इसमें, यहीं से आप एकदम स्पष्ट पकड़ सकते हैं कि भर्ती में आवंटित पदों को सभी जिले में किया जाएगा कम, और वर्गवार आपके, क्योंकि 67,867 का जो गुणांक है वो मेंशन किया नहीं गया, लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपके जनरल का 67 तक गया है और 66.7 तक आपके OBC का गया है, 61 कुछ तक SC मित्रों का गया है, बाकी ST मित्रों का। तो 31 के अकॉर्डिंग कितने लोगों का कितना चयन हो सकता है ये आने वाला समय ही देखने को मिलेगा। तो इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में 31,661 सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 69,000 पदों की भर्ती में शामिल रहे शिक्षा मित्रों का फिर से जिला आवंटन तय है। इसके अलावा सभी वर्गों के उन्हीं अभ्यर्थियों को नई सूची में जगह मिलेगी जिनका गुणांक बेहतर है। पहले ही सूची में जगह पाने वाले किंतु कम गुणांक वालों की नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। और ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई करते हुए 37,339 पदों पर चयन करने से रोका है, और 24 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया का फैसला जो है वो सुरक्षित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 31,661 के लिहाजा जिलेवार आपको जो पद हैं उनको घोषित करना है,
और इन्हीं ज़िलों में पद कम जरूर किए गए, लेकिन सबसे पहले जिस ज़िले में आपके अधिक और कम पद थे वह अनुपात अभी कायम है। परिषद ने जिलावार पद आपके तय कर दिया है। अब अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होना है। यह कार्य भी पूर्व में घोषित 67 पदों की सूची में होना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे में सबसे पहले शिक्षा मित्र जगह पाएंगे, क्योंकि भारांक मिलने से उनका गुणांक सबसे अधिक है। इसके बाद हर जिले में हर वर्ग यानी कि सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों का आवंटन होगा। शिक्षा मित्रों को पद आवंटित होने के बाद सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा जिनका गुणांक औरों से उम्दा है। बाकी को रुके गए पदों की भर्ती शुरू होने का इंतजार करना होगा। तो इन सभी चीज़ों के बीच में मेरा एक ही कहना है, कल से लगातार एक सूची भी कल 7 बजे के आसपास वायरल हुई और उसी को हर जगह वायरल किया गया, लेकिन उसको मैंने एकदम खंडित करते हुए आपको एकदम स्पष्ट तरीके से जानकारी दी कि वो कोई आधिकारिक सूची नहीं है, वो जिलेवार सूची बनाई गई, लेकिन उसको भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी। जिसने भी उस सूची को तैयार किया है बहुत मेहनत से स्प्रेडशीट को तैयार किया है। वो जिलेवार उतने लोगों को उठाकर 31,661 में जगह देना बहुत बड़ी बात है ना। तो वो सबको वहाँ पर मौका दिया गया है, वहाँ पर 31,661 के अंतर्गत, और उस सूची को आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, लेकिन वो ऑथेंटिकेटेड सूची नहीं है, इस वजह से मैंने ना टेलीग्राम में उसको पोस्ट किया ना उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सूची कब देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक ये समझ में नहीं आ जाता कि सरकार ने कैबिनेट दाखिल किया है अथवा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, सरकार कैबिनेट दाखिल करेगी तभी अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता है कि हम कितना भी मेहनत कर लें भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले उठाएंगे ही उठाएंगे, रोक लगाने वाले भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाएंगे ही लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हर प्रकार से इसको बाधित करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से कैबिनेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सरकार कैबिनेट जैसे ही दाखिल करेगी लखनऊ में, इलाहाबाद में, वैसे ही फिर अपने काउंसलिंग प्रोसेस के शेड्यूल को जारी करेगी, नियुक्ति पत्र के शेड्यूल को जारी करेगी। फिर उसके बाद आपकी ये लिस्ट जो है 31,661 वाली वो जारी हो जाएगी। तो इस संबंधित जो भी अपडेट आएगी तो वो आपको तत्काल प्रभाव से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया ही जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों का कल यानी कि आज लखनऊ में प्रदर्शन। अभ्यर्थी लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन। ओबीसी एससी के अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। एससीईआरटी कार्यालय में करेंगे धरना प्रदर्शन। 31,661 पदों पर भर्ती का करेंगे विरोध। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगाई है रोक। आयोग ने 7 जुलाई को लगाई है रोक। आयोग में 1 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई है और आरक्षण एमआरसी को लेकर सुनवाई होगी, ये बात की जा रही है। अब ये विरोध है 31,661 के प्रति, इसी वजह से सरकार हर प्रकार का संभव प्रयास कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेरा तो यही कहना है कि 31 के 37 के क्या है 67 8 67 लिस्ट के प्रति अपनी ज़्यादा सहजता सरकार को दिखाना चाहिए था, ताकि आपस में ही मनमुटाव, आपस में ही भेदभाव उत्पन्न ना हुआ होता। इसी को लेकर आगे फॉरवर्ड किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। हालांकि अब एकदम स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए मेरी बात कि अगर 31,661 को भी लेकर पहले चरण की बात यहाँ पर है कि बस 69,000 पदों के सापेक्ष बस इतने पदों को भरकर सरकार शांत नहीं हो जाएगी, इस बात को भी ध्यान दीजिए। और शांत हो भी गई तो हम सभी एकजुट हैं, शांत होने नहीं देंगे। इस बात को प्रतिबद्धता के साथ सभी एकजुट लोग समझ लीजिए और सुन लीजिए। पहले चरण में 31,661 को अगर सरकार करने की ठानी है तो उसको तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाना ही बढ़ाना उनका दायित्व है। ये नहीं कि बस एक बार आवाज़ बोलेंगे एक हफ्ते में हम जारी कर देंगे, एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए तो एक हफ्ता लगता है इनको जियो निकालने में। फिर बोला जाएगा अगले एक हफ्ते में हम काम पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो अगले एक हफ्ते में काउंसलिंग प्रोसेस, नियुक्ति पत्र डेट और फिर लिस्ट जारी होती है। तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगनी ही तय है, क्योंकि हर तरीके से विरोध हो रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए सभी लोग, और जितना ज़्यादा हो सके एससीईआरटी पर लगातार लीगल टीम के भर्ती सभी साथी मौजूद हैं। एससीईआरटी पर, परिषद पर प्रत्येक दिन जाके मौजूद हो रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं
अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। तो इस बात को याद रखिए कि कैविएट जैसे ही दाखिल हो जाती है लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, खंडपीठ में, वैसे भर्ती प्रक्रिया के शेड्यूल को, काउंसलिंग डेट और नियुक्ति पत्र डेट को और लिस्ट को जल्द से जल्द आपके समक्ष देखने को मिल जाएगा। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सकती है, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।